नाम जो दिया गया है जड़ दिया गया है। तो ध्यान दीजिए, आपकी कोई आकृति बनाई गई है, हमें आकृतियों को ध्यानपूर्वक देखना है और सवाल को हल करना है। तो मैंने इसको लगाने का आसान तरीका क्या बताया कि मैं कथन को ध्यानपूर्वक पढ़ूंगा और जो दिया है उसको हम सर्वप्रथम लिख लेंगे। तो क्या दिया है उसको आप सर्वप्रथम लिख लीजिए। तो हेडिंग डाल करके आप लिखिएगा दिया है कि, क्या दिया है आपका कथन में देखिए, पढ़िए क्या दिया है, x प्लस वाई बराबर आपका क्या दिया है, w प्लस जड़ दिया गया है। जहाँ x प्लस वाई रहेगा वहीं पर हम क्या लिखेंगे, w प्लस जड़ लिखेंगे। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि AOB क्या है, एक रेखा है। तो यहाँ पर लिखिएगा सिद्ध करना है कि AOB एक रेखा है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक रेखा हमें सिद्ध करना है। तो मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट में बतलाया है कि एक रेखा का मतलब कितने अंश का, एक सरल रेखा पे कुल कितने अंश का कोण बनता है, 180 अंश। यदि इस AOB पे, इस पूरी रेखा पे 180 अंश का कोण बना दिया तो हम कह सकते हैं कि AOB कैसी है, एक रेखा है। अर्थात x प्लस वाई का मान या w प्लस जड़ का मान हमारा कितने के बराबर आना चाहिए, 180 अंश के बराबर आना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि AOB एक रेखा है। अब आप कॉन्सेप्ट में ध्यान दीजिएगा, क्या कॉन्सेप्ट में ध्यान देंगे आप लोग, ये देखिए क्या है, आपका एक बिंदु है। तो जितना भी कोण बन रहा है, कोण x, कोण y, कोण z, कोण w, एक कहाँ बन रहा है, एक बिंदु पे बन रहा है। किस पे बन रहा है, एक बिंदु पे। तो आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट में बताया गया कि एक बिंदु पे कुल कितने अंश का कोण बनता है, 360 अंश का। ये मैंने लिखाया था कि एक बिंदु पे कुल कितने अंश का कोण बनता है, 360 अंश का कोण बनता है। तो इसका मतलब है इस बिंदु पे जितने भी कोण बन रहे हैं तो जो सभी का योग होगा वह कितने के बराबर हो जाएगा, 360 अंश के बराबर हो जाएगा। फिर हमने दूसरा कॉन्सेप्ट ये बताया था कि जब दो सीधी रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं तो इनके आमने सामने वाले कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर। और ऐसे कोण को कैसा कोण कहा जाता है, शीर्षाभिमुख। और शीर्षाभिमुख जहां कोण बनेगा वहां डमरू की आकृति बनेगी। कैसी आकृति बनेगी, डमरू की आकृति। अब देखो AB तो सीधा दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या CD सीधी रेखा है, नहीं है। तो जब सीधी रेखा नहीं है तो मैं कह सकता हूं कि शीर्षाभिमुख कोण नहीं बनेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आप लगाइए, आप क्या लिखिएगा, प्रूफ। प्रूफ का मतलब उत्पत्ति में हम लिखेंगे, कैसे इनको हम सिद्ध करेंगे प्रूफ में। तो आपको जो दिया है उनको आप पहले लिख दीजिए। क्या दिया है कथन में, x प्लस वाई बराबर w प्लस जड़। इसको डैश डैश करके बना दीजिए समीकरण नंबर 1। इनको समीकरण का नाम मैंने क्यों दिया, क्योंकि ना मैं इनको जोड़ सकता हूं ना ही घटा सकता हूं। क्यों, क्योंकि राशियां क्या है, अलग अलग हैं। दूसरा देखिए क्या हम करेंगे, मैंने कहा एक बिंदु पे इन सभी कोणों का योग कितने अंश के बराबर होगा। तो यहां पर लिखिएगा x प्लस वाई प्लस w प्लस जड़ बराबर कितना, 360 अंश। किस नियम से, प्रमाण हमारे पास क्या है, लिखिएगा एक बिंदु पर बने कोणों के योग से, बने कोणों के योग से। मतलब एक बिंदु पे जितना भी कोण बनेगा उन सभी का योग कितने के बराबर होगा, 360 डिग्री के बराबर होगा। क्लियर हो गया इतना कॉन्सेप्ट। आप जानते हैं कि एक सरल रेखा पे कुल कितने अंश का कोण बनता है। तो इस रेखा पे कौन कोण है, x और y। अर्थात हमें सिद्ध क्या करना है, x प्लस वाई बराबर 180 अंश।
यदि x प्लस वाई बराबर 180 अंश आ गया तो मैं कह सकता हूं कि AOB कैसी रेखा है, एक सरल रेखा है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तो आप रखिए, हमें x प्लस वाई लाना है तो इसको हम उठा के फेंकेंगे नहीं, इनको लाना है तो इनको आप उतार लीजिए x प्लस वाई। अब देखिए जैसे ही मैंने आगे बढ़ा तो क्या मिला, W प्लस जेड। तो W प्लस जेड किसके बराबर है, x प्लस वाई। तो जहां W प्लस जेड है मैं वहीं क्या लिख सकता हूं, x प्लस वाई, और आगे बराबर, आगे 360 अंश। आपने क्या लिखा यहां पर, चूंकि W प्लस जेड बराबर x प्लस वाई, जो W प्लस जेड का मान है वह किसके बराबर है, x प्लस वाई के बराबर है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? फिर आप लोग जानते हैं मैथ का कॉन्सेप्ट कि यदि राशियां समान है तो उनको जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। ये भी देखो x, ये भी x, तो प्लस प्लस वाली संख्याएं क्या होती है, जुड़ती हैं। तो x x मिलके कितना हो गया, 2x, और y y मिलके कितना हो जाएगा, 2y, और बराबर कितना है, 360 अंश। अब इन दोनों अवयवों में देखिए क्या कोई एक जैसा दिखाई दे रहा है, देखो इन दोनों अवयवों में क्या कोई एक जैसा दिखाई दे रहा है, कौन दिखाई दे रहा है, दो। तो जो एक जैसा दिखाई देगा उनकी टांग पकड़ के खींच लेना, और जो बचेंगे उनको बक्सा में कैद कर लेना। तो जब हम इनकी टांग पकड़ के खींच लेंगे तो दो दो से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा बक्सा में क्या, x प्लस वाई, और बराबर कितना हो गया, 360। इतना बात क्लियर हो गया? अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, जिसका मान निकालना होता है उनको हम क्या करते हैं, केवल एक पक्ष में लिखते हैं, और दूसरे पक्ष में हम क्या करते हैं, बाकी को पक्षांतर कर देते हैं। तो इन दोनों अवयवों के बीच में कुछ भी चिन्ह नहीं तो कैसा चिन्ह, तो गुणा का उल्टा क्या होता है, भाग। तो भाग दे दीजिए, तो x प्लस वाई बराबर आपका क्या आ जाएगा, 180। और हमें यही लाना था कि x प्लस वाई का मान कितने के बराबर हो जाए, 180। तो यहाँ पर लिखिएगा, अतः AOB एक रेखा है, क्योंकि एक रेखा पे कितने अंश का कोण बनता है, 180 अंश का कोण बनता है। कॉन्सेप्ट समझ में आया? प्रत्येक को हमेशा एक बिंदु पे जितना भी कोण बनेगा उन सभी का योग कितने के बराबर हम कर देंगे, 360 अंश के। और एक सरल रेखा पे कितने अंश का कोण बनता है, तो वही हमें एक रेखा सिद्ध करना था, अर्थात एक रेखा लाना है तो कितना डिग्री बनेगा, 180 डिग्री बनेगा। तो देखिए 180 डिग्री आ गया कि नहीं, तो जब 180 डिग्री आ गया तो हम लिख सकते हैं AOB एक रेखा है, हेंस प्रूव्ड मतलब सिद्ध हो गया। नोट कर लीजिए इसको। आपका 5वें का सवाल का कथन क्या कह रहा है, कह रहा आकृति 6.17। तो आकृति 6.17 देखिए क्या दिया गया है। इस आकृति को पहले हम लोग बना लेते हैं। तो आकृति 6.17 आपका कोई एक रेखा दिया गया है PQ, और यहाँ पर बिंदु दिया गया है O। O पे पहले वह 90 डिग्री का है कोण बना रहा है। फिर यहाँ से कोई एक किरण निकली है और इस किरण का नाम दिया गया है OS, और इसका नाम दिया गया है OR। अब आप लोग ध्यान दीजिए, ऐसा आपका आकृति दिया गया है, तो मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट में बतलाया है कि यदि कहीं इस प्रकार की आकृति दिखाई देती है तो यह कितने डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का कोण बनाता। तो इसका मतलब 90 अंश का कोण इतना बन रहा है। तो यदि हमें इसको अल्फाबेट में 90 अंश को लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, तो मैंने कॉन्सेप्ट में बतलाया है कि जिस बिंदु पे कोण बनता है उसको हमेशा मध्य में लेना है। तो मध्य में O को लाना है, या तो यहाँ से शुरू कर दो या तो यहाँ से। तो इस कोण का नामकरण 90 अंश का कैसे दोगे, ROQ, क्योंकि इन्हीं दोनों रेखाओं पे तो ये बन रहा है। तो जिन दो रेखाओं के बीच में वह कोण बनेगा उन्हीं का हम नामकरण देंगे। आपने कहा P, तो देखो क्या हमारी उंगली P वाली रेखा पे रखी गई, नहीं रखी गई। जिस जिस रेखा पे मैं अंगुली रख रहा हूं उसी का केवल नामकरण मैं करूंगा।
तो हम कोण 90 अंश को अल्फाबेट में कैसे लिख सकते हैं? ROQ या QOR बराबर कितना अंश? 90 अंश। तो मैंने बताया कि इस प्रकार के सवालों में हमें क्या करना है, कथन को ध्यान पूर्वक पढ़ना है और जो दिया है उनको हमें लिख लेना है। तो कथन को पढ़ो। कह रहा है कि आकृति 6.17 में POQ कैसी है? एक रेखा है। यदि ये रेखा है तो इस पे जितना भी कोण बनेगा उन सभी का मान कितने के बराबर होगा? 180। ये तो कॉन्सेप्ट हो गया कि एक रेखा पे 180 अंश का कोण बनता है। फिर क्या कह रहा है? किरण OR। अब देखिए OR जो है वह क्या है? एक किरण है और वह किस पे लंब है? PQ पे लंब है, मतलब ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है। फिर आगे कह रहा है कि किरणों OP और OR के बीच में OS एक अन्य किरण है, तो सिद्ध कीजिए कि कोण ROS, जो कोण ROS का मान लाना है वह किसके बराबर लाना है? 1/2 कोण QOS माइनस कोण POS, इतना हमें लाना है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो जब मैंने कथन में पढ़ा तो कथन में क्या कुछ दिया है? नहीं दिया है, केवल कह रहा है कि OR PQ पे क्या है? लंब है। ये दिया है तो इसको आप लिख सकते हैं कि OR लंब PQ और OS क्या है? एक किरण है। तो ये सिद्ध करना है, तो ऐसे हेडिंग डाल करके लिख दीजिएगा सिद्ध करना है कि, क्या लिखेगा? सिद्ध करना है कि। जब भी आपके सवाल में सिद्ध करने की बात कही जाएगी तो आप उसको देखते हुए सिद्ध करिएगा, तब जाके आपका बहुत ही आसान हो जाएगा। अब हम प्रूफ में कैसे लिखेंगे? हमें लाना क्या है? हमें लाना क्या है? ROS। ROS हमें क्या लाना है? अब देखो ROS कहाँ बन रहा है? एक कोण कहाँ बन रहा? पहले कौन सा बिंदु लिखा गया? R, तो R वाले पे उंगली रखो। फिर किस पे लिखा गया? O। फिर किस पे लिखा गया? S, अर्थात इतना वाला कोण। A हमें कोण लाना है। यदि हमें A वाला कोण लाना है, ध्यान से मेरी बात आप सुनिएगा, यदि हमें A वाला कोण लाना है तो यदि मैं पूरे कोण में से इतने कोण को क्या कर दूं? हटा दूं, तो उतना कोण बच जाएगा कि नहीं? जैसे उदाहरण के लिए मैं यहाँ पर ऐसे लिखा और ऐसे लिखा। अब हमें इतना कोण बचाना है, जो मैं ऐसे डार्क कर दिया, एक कोण बचाना है। तो यदि मैं पूरे में से इतने कोण को क्या कर दूं? हटा दूं, तो एक कोण बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा? तो उसी प्रकार आपका इसी का कॉन्सेप्ट का प्रयोग करना है और ये सवाल आपका आसान हो जाएगा। तो यदि हमें कोण ROS लाना है तो पूरा कोण, तो पूरे कोण का नामकरण क्या होगा? किस दो रेखाओं पे मैंने उंगली रखा? POR। तो क्या लिखेंगे हम? कोण POR बराबर, ये देखो कोण POR में से हम किसको घटा रहे हैं? इतने कोण को हटा रहे हैं, तो वह किसके बराबर होगा? कोण ROS के बराबर होगा। तो आप पहले उसी को लिखो। हम किसका मान निकाल रहे हैं? कोण ROS। तो जो कोण ROS है वह किसके बराबर होगा? पूरा कोण का नामकरण करो। पूरा कोण का नामकरण क्या होगा? POR। नामकरण करने आ रहा है कि नहीं? यदि नहीं आता है तो आप बिंदास पूछिए कि हमें यहाँ से नहीं समझ में आ रहा, कैसे ना। मैंने कहा कि ये जो हमारी उंगली है, मैं जिन दो रेखाओं पे रखूंगा केवल मैं उसी पे चलूंगा और बाकी किसी पे नहीं चलूंगा। जैसे आपने उंगली रखा ऐसे, तो किस रेखा पे रखा? POR। क्या मैंने Q वाले पे रखा? क्या मैंने S वाले पे रखा? तो जिस पे नहीं रखूंगा उस पे हमें दूरी नहीं तय करनी है। तो इस कोण का नाम क्या देंगे? कोण POR। माइनस आपका क्या हो जाएगा?
किस कोण को निकालना है? इतने कोण को निकाल लेना है। तो इतना कोण क्या है? यदि मैं पूरे कोण में से इतने कोण को हटा दूं तो उतना कोण बच जाएगा कि नहीं ROS? तो अब इन इतने कोण का नामकरण दो। इस कोण का नामकरण क्या होगा? POS। तो लिखिएगा कोण POS। इतनी बात क्लियर हो गई। एक किसका मान है? ROS का मान है। क्या मैं इनको जोड़ घटा सकता हूं? नहीं। क्या मैं इनको जोड़ घटा सकता हूं? तो इनको आप डैश डैश करके बना दीजिए समीकरण नंबर 1। अब आप देखिए कि हमें सिद्ध क्या करना है। हमें सिद्ध क्या करना था? ROS। तो ROS आ गया। फिर हमें क्या लाना है? 1/2। 1/2 का मतलब आधा। 1/2 का मतलब क्या हो गया? आधा। हम किसका आधा निकालेंगे? QOS। अब देखो QOS कहाँ है? QOS यहाँ है, मतलब ये पूरा कोण है। अब इसी कोण का हम क्या करेंगे? आधा करेंगे। तो क्या निकलेगा? अब देखो, फिर आप ROS निकालो। फिर क्या निकालो? अब इस तरफ निकालो, इस तरफ। एक बार आप बाईं तरफ चलिए तो दूसरी बार क्या चलिए? दाएं की तरफ। यदि हमें इस पूरे कोण में से इतना कोण हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे? ROS का मान हमें निकालना है। तो आप लिखिएगा कोण ROS बराबर, क्या लिखिएगा? कोण ROS बराबर कोण, पूरा कोण क्या है? इस पूरे कोण का नामकरण दो। SOQ या QOS, दो तरह के हम नाम दे सकते हैं। अब देखिए क्या SOQ लिखा गया है? देखिए क्या SOQ कहीं लिखा गया? नहीं। लेकिन QOS मिल गया कि नहीं? तो हम पहला वाला नामकरण लिखेंगे कि दूसरा वाला? जो मिलेगा उसी को हम लिखेंगे, क्योंकि हम दो तरह से लिख सकते हैं। तो क्या लिखिएगा? कोण QOS माइनस, पूरे कोण में से किस कोण को हटाना है? इतना कोण हटाना है, इतने वाले कोण को। इस कोण का नामकरण क्या होगा? इस कोण का नामकरण क्या होगा? ROQ। देखो कहीं ROQ की लिखा गया? ROQ कहीं लिखा गया? नहीं लिखा गया। दूसरी तरह नामकरण करो, QOR। कहीं QOR लिखा गया? ढूंढ लीजिए आप, कहीं QOR लिखा गया? नहीं लिखा गया। तो हम किसी भी का भी नामकरण कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर लिखिएगा माइनस कोण ROQ। इतनी बात क्लियर हो गई? इतना कॉन्सेप्ट, ये देखो ROS लिख दिए और नामकरण क्या रहेगा? ROQ। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? क्या मैं इनको जोड़ घटा सकता हूं? अब इनको क्या कर दीजिए? डैश डैश करके समीकरण नंबर 2। इतनी बात क्लियर हो गई? अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिए। तो कैसे जोड़ा जाता है उनको आप ध्यान दीजिए। कैसे हम जोड़ेंगे? ROS लेफ्ट हैंड साइड में जुड़ेगा और राइट हैंड साइड में। तो क्या लिखिएगा? समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पे, तो समीकरण 1 व 2 को आप जोड़ दीजिए। ऐसे जोड़ दिए आप तो ROS राशियां क्या मिल जाएंगी? समान। तो एक यहां भी छिपा, एक यहां, तो एक एक मिलकर कितना होगा? 2 कोण ROS बराबर। अब इसका लेफ्ट हैंड साइड जोड़ो। POR, कहीं POR है? नहीं। तो इनको लिख दो, कोण POR माइनस कोण POS, अब प्लस दूसरे वाले समीकरण को जोड़ रहे हैं, कोण QOS माइनस कोण ROQ। ये देखो यस लिखा रहा है और है कितना? Q है। इतना क्लियर हो गया? अब देखो हमें ROS लाना है, ROS मिला है। यदि मैं 2 को पक्षांतर कर दूं, 2 को मैं क्या कर दूं? पक्षांतर कर दूं, तो यहाँ गुणा है, तो गुणा का उल्टा क्या होगा? तो देखो 1/2 आ जाएगा कि नहीं?
तो इसका मतलब ये तो दोनों मिल गए अवयव। लेकिन अब हमें क्या लाना है, QoS। क्या लाना है, कोण। तो जो जो लाना है उनको केवल लिखो। कोण ROS बराबर, पहले क्या लाना है, हमें लाना है कोण QoS। देखो QoS मिला यहाँ, इनको यहाँ ऐसे लिख लो, कोण QoS। क्लियर हो गया। और क्या लाना है, माइनस लाना है तो माइनस लिखो। क्या लाना है, PoS। देखो है कि नहीं माइनस PoS, तो लिख दो कोण PoS। अब बचा कौन, ए बचा, इसके आगे चिन्ह क्या है, तो यहां पर लिखिएगा प्लस कोण POR माइनस, और क्या बच रहा है आपका, ROQ, तो लिख दीजिए माइनस ROQ। क्लियर हो गया इतना। आगे अब हल करिए। अब इनको आगे हम यहां हल कर रहे हैं, ऊपर यहां समझिएगा। तो दो कोण ROS बराबर कोण QoS माइनस कोण POS प्लस, क्या लिखा है, कोण POR। अब ध्यान दो, कोण POR है तो कोण POR कहाँ बन रहा है, POR। यदि इस तरफ 90 डिग्री का पूरा कोण बन रहा है तो इस तरफ भी कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो POR कितने डिग्री का कोण बनाएगा। क्यों इस तरफ 90 डिग्री का कोण बनाया, क्योंकि एक सरल रेखा पे कुल कितने अंश का कोण बनेगा, तो ये 90 इधर 90 इधर, तो 90 में 90 जोड़ेंगे कितना हो गया, तो हम कोण POR के जगह पे क्या लिख सकते हैं, 90 अंश। क्लियर हो गया। आगे बढ़ा तो क्या मिला, माइनस, फिर क्या है ROQ। अब देखो ROQ कहाँ है, ROQ ये कितने डिग्री का कोण बना रहा है, तो यहाँ पर 90। राशियां समान चिन्ह विपरीत तो क्या हो गए, तो बचा क्या, अब देखो मैं पक्षांतर कर दूं, समझ जाएंगे आप लोग। तो इन दोनों के बीच में कैसा चिन्ह, तो गुणा का उल्टा क्या होता है, भाग। तो कोण ROS बराबर, भाग का मतलब इस संख्याओं का गुणांक कितना छिपा रहता है, एक का गुणा हम किसी भी संख्या में करेंगे, क्या उसके मान में परिवर्तन होगा। और यहाँ पर कोष्टक में कर दीजिए कोण QoS माइनस कोण POS। देखो यही सिद्ध करना था कि नहीं, ये आप क्या लिख दीजिएगा, हेंस प्रूव्ड, का मतलब सिद्ध हो गया। कॉन्सेप्ट समझ में आया। मैंने इनको पक्षांतर किया तो गुणा का उल्टा भाग, तो भाग का मतलब बटे का ये चिन्ह लग गया, एक का गुणा करोगे तो वही मिलेगा आपका जो ऊपर लिखा गया, और बटे में 2 आपका है ही। देखिए आपका दूसरा मेथड क्या है, दूसरे तरीके से हम इसको कैसे लगाएंगे। इस प्रकार की आपकी आकृति दिखाई दे रही है। अब आप ध्यान से मेरी बात समझिएगा। मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट में, ये मेथड नंबर 2 है, वो आपका पहला तरीका था। अब एक चौथा तरीका है, दूसरा मेथड 2। अब हम दूसरे तरीके से इस सवाल को कैसे हम कम समय में लगा सकते हैं उसको देखिए। मैंने कहा यदि इस तरफ का कहीं भी सिंबल दिखाई देता है तो यह कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 90 डिग्री का। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। यदि ये इस तरफ 90 डिग्री का कोण बना रहा है तो इस तरफ भी कितने डिग्री का कोण बनाएगा, क्योंकि एक रेखा पे कितने अंश का कुल कोण बनता है। क्लियर हो गया। तो उसी कॉन्सेप्ट से यदि ये 90 डिग्री का है तो ये भी कितना होगा,